ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए आज हम आपको सर्वश्रेष्ठ पंख दे रहे हैं और वो है मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। ये स्वमान पवित्रता आध्यात्म की नींव है। इसके बिना कोई रूहानी उड़ान भर ही नहीं सकता। कोई चाहे हम भोग का सुख भी लेते रहें और रूहानी उड़ान भी भरते चलें, असंभव है। इसलिए रूहानी यात्रा पर चलने वालों को, ईश्वरीय मिलन का सुख पाने वालों को, भगवान से सीधी वार्तालाप करने की इच्छुक आत्माओं को पवित्रता से अपना श्रृंगार करना ही होता है। भगवान ने स्वयं आकर हमें याद दिलाया, बच्चे मूल रूप से तुम पवित्र आत्मा हो। पवित्रता तो तुम्हारी मूल नेचर है, ये तुम्हारा स्वधर्म है। तुम इसे भूलो नहीं। तो ये बहुत सुंदर स्वमान है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा है पवित्रता के सागर और हम उनकी संतान हैं, बहुत पवित्र, परम पवित्र। परमात्मा ने आकर हमें हमारे मूल स्वरूप की याद दिलाई, हमारे आदि स्वरूप की याद दिलाई। तुम देवता थे, परम पवित्र, संपूर्ण निर्विकारी। ये महिमा है तुम्हारी। तुम्हारे अंदर पवित्रता के स्ट्रॉन्ग बीज विद्यमान हैं। तो स्वीकार कर लो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता आपका श्रृंगार बनती जाएगी, पवित्रता नेचुरल होती जाएगी। हमें परम पवित्र बनना है। यदि हम ये सोचेंगे तो हमें ये यात्रा बहुत लंबी प्रतीत होगी, पर मैं परम पवित्र हूँ यदि इसे स्वीकार कर लेंगे तो पवित्रता की यात्रा सरल, सुगम, बड़ी आनंदकारी हो जाएगी। कई लोग संसार में, विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक, कहते रहे ये ब्रह्मचर्य, ये पवित्रता अगेंस्ट नेचर है। भगवान ने आकर बताया यही तुम्हारी नेचर है। इस नेचर को धारण कर लो तो पवित्रता बड़ी आनंदकारी हो जाएगी। सन्यासियों में भी बहुतों ने पवित्रता धारण की, कईयों को कठिन लगने लगी क्योंकि पवित्र बनने का उत्तम मार्ग उनके पास नहीं था। परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ स्मृतियाँ दिलाकर, अपना बल देकर हमारी पवित्रता को सरल कर दिया। हमारी कर्मेंद्रियाँ भी शीतल होती जाती हैं, आंखें भी सिविल होती जाती हैं। तो हम रोज सवेरे उठकर विशेष अपने स्वरूप में स्थित हुआ करें, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। दूसरा भी इसका इस लाइन है, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। और जब ये संकल्प करें तो अनुभव करना, विजुअलाइज करना, मेरे अंग अंग से पवित्रता की गोल्डन किरणें चारों ओर फैल रही हैं। जैसे पवित्रता का प्रभामंडल मेरे चारों ओर निर्माण हो गया है। ये अभ्यास हमें बहुत करते रहना है। जितनी बार हम इसको स्मृति में लाएंगे, हमारे पवित्र वाइब्रेशंस चारों ओर फैलेंगे। वायुमंडल पवित्र होगा। प्रकृति इन पवित्र वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेती है। हमें जान लेना चाहिए पवित्रता ही प्रकृति की आंतरिक शक्ति है। हमारी पवित्रता से ही ये प्रकृति पावन बनती है, भरपूर होती है, सतो प्रधान बनती है। इसलिए जो आत्माएं पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, जो पवित्रता के स्वमान में रहते हैं, वो मानो प्रकृति की बहुत बड़ी सेवा करते हैं।
किसी भी स्थान के आपको वाइब्रेशंस बदलने हों, इस स्वमान में स्थित हो जाओ। आपके ऑफिस में, आपके जॉब में गंदे लोग रहते हों, गंदी बातें करते हों, आप 10-20 बार ये अभ्यास कर लिया करें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मेरे अंग अंग से पवित्र किरणें फैल रही हैं। धीरे धीरे वातावरण चेंज होता जाएगा। तो बहुत सुंदर ये अभ्यास है। जहाँ पवित्रता होती है वहीं सुख शांति का वास होता है। आप अपने अपने घरों में पवित्र वाइब्रेशंस बनाएंगे तो आपके घर सुख शांति से भरपूर होते जाएंगे। मनुष्य दुखी क्यों हुआ है, वो रोगी क्यों बना है? क्योंकि उसने पवित्रता को छोड़ दिया। मातृशक्ति जब भोजन बनाए तो बार बार याद करे, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसे स्वीकार तो कर ही लेना है, क्योंकि हम आत्माएं हैं और ये आत्मा की मूल नेचर है। भोजन बनाते हुए ये अभ्यास करते रहें बार बार, तो ये जो भोजन है, ये जो सब्जी, अन्न, फल, पानी है, ये हमारे वाइब्रेशंस को तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। आपका अन्न पवित्र हो जाएगा, आपका जल पवित्र हो जाएगा, और जो इसे खाएगा उसका चित्त शुद्ध हो जाएगा। उसके विचार अगर दूषित हैं, वो यदि व्यसनों के वश है, वो यदि क्रोध के अधीन है, तो ये सब छूटने लगेगा। इसलिए मातृशक्ति पर बहुत निर्भर करता है। वे घर घर को मंदिर बनाएं, वे भारत देश को स्वर्ग बनाने में अहम भूमिका निभाएं। तो मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। और भी जिनकी पवित्रता बहुत अच्छी हो गई है, वो अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। सूर्य की तरह यहाँ परम पवित्र आत्मा, बहुत तेजोमय आत्मा स्थित है, और मुझसे चारों ओर पवित्र किरणें फैल रही हैं। ये हमारी पवित्र किरणें चांद, तारे, सूरज को बदलेंगी, ये आकाश और हवा को बदलेंगी, ये धरती को उपजाऊ बनाएंगी। फिर से सब कुछ ये भारत भरपूर हो जाएगा। पवित्रता का इसमें अहम योगदान होगा। तो सारा समय इस स्वमान से अपना श्रृंगार करते रहें। ओम शांति।